ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान कृष्ण अवंतीपुर के जो दो राजा थे, विंध्या और अनुविंध्या, उनकी बहन मित्रविंदा से विवाह करने के पश्चात भागवत में बताया है कि और एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सत्या, जिन्हें कई बार नग्नजिती भी कहा जाता था। अब भगवान कृष्ण उनसे किस प्रकार से विवाह करते हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में दिया है। तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा नग्नजीत। ये जो है कौशल के राजा थे। कौशल जो है अयोध्या राज्य का एक क्षेत्र है, वहां के राजा थे। नग्नजीत जो है बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य करते थे। तो वो चाहते थे कि जो उनकी सुंदर बेटी है जिसके अंदर में अनेकों श्रेष्ठ गुण हैं, स्वयंवर के द्वारा वो चाहते थे कि मेरी बेटी का जो है विवाह हो। तो उस स्वयंवर के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बड़ी ही शर्त लगाई थी। उसके अनुसार क्या था, उनके पास में 7 बड़े ही शक्तिशाली बैल थे। ये बैल जो है इतने ताकतवर थे कि कोई व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति जो है उनको नियंत्रण में नहीं कर सकता था। तो उनकी शर्त क्या थी कि कोई भी राजकुमार अपनी शक्ति के द्वारा अगर इन 7 बैलों को नियंत्रण कर लेगा, उनको परास्त कर देगा, तो वो मेरी बेटी का जो है हाथ ग्रहण कर सकता है, उनके साथ विवाह कर सकता है। तो अनेकों राजकुमारों ने, अनेकों राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है कि ये जो बैल थे वो भनक मात्र से पहचान लेते थे अपने प्रतिद्वंदी को और उनको परास्त कर देते थे। तो कोई उनके निकट भी नहीं आता था। अगर कोई उनके निकट भी आता था तो उनकी हड्डी पसली टूट जाती थी। तो बहुत सारे राजा, बहुत सारे राजकुमार इस प्रकार से विफल हुए। सत्या जो थी, जो उनकी पुत्री थी, वो हमेशा भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। उनकी बड़ी ही लंबी इच्छा थी कि वे भगवान कृष्ण को, जो लक्ष्मीपति है, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण ये जानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण जो है अपनी सेना लेकर के अब इस कौशल राज्य के पास में पहुंचे। तो जब भगवान अपनी सेना के साथ में उन्होंने इस राज्य में प्रवेश किया, तो नग्नजीत राजा ने बड़े ही सुंदर प्रकार से, बड़ी सुंदर उन्होंने व्यवस्था की, भगवान का आदर सत्कार किया और अनेकों प्रकार से भगवान को जो है संतुष्ट किया। और यहाँ पर जब सत्या को ये पता चला कि भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पर आए हैं, तो अब सत्या जो है अपने मन के अंदर में अनेकों प्रकार के विचार कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो भगवान से कह रही है मन के अंदर में कि हे भगवान, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य कर्म किया है, अगर मैंने अपने जीवन के अंदर में कुछ भी तपस्या की है और उसका आप फल हम मुझे प्रदान करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपनी दासी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान, मैं ये जानती हूँ कि आप स्वयं लक्ष्मीपति हैं,
यहाँ तक कि शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवतागण भी आपको प्रणाम करते हैं। वो भी आपके दर्शन के लिए तरसते हैं। आप इतने महान हैं कि कई बार आप पृथ्वी के ऊपर आकर के अनेकों अवतार लेते हैं। आपकी अनेकों अनूठी लीलाएं हैं भगवान। तो आप इतने महान हैं और मैं इतनी छोटी हूं भगवान। तो किस प्रकार से, मैं नहीं समझ सकती हूं कि किस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान आप मुझे जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अत्यंत विनम्र भाव से मैं ये आपसे प्रार्थना कर रही हूं। श्रील प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं, वो बताते हैं ये जो भावना सत्या की थी, इस राजकुमारी की थी, इस भावना के साथ, इस विनम्रता के साथ मात्र हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, ए नंद तनुजा, हे नंद बाबा के पुत्र, ए नंद तनुजा, किंग करम पतितम माम विषमे भवाम बुधाओ। वो कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं भगवान, लेकिन इस भौतिक संसार में मैं अब इस पतित हो गया हूं, इस भौतिक संसार में आकर के गिर गया हूं। कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आप कृपा करके आपके पाद की, आपके पांव की धूली के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। एक धूली के रूप में मात्र जो है भक्त चाहता है भगवान उन्हें स्वीकार करें। ये विनम्र भाव जो है, भगवान कहते हैं, भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। तो जब भगवान का भक्त इस प्रकार से विनम्र भाव से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की सेवा करता है, तब भगवान संतुष्ट होकर के अपने भक्त को जो है दर्शन प्रदान करते हैं। तो ये बड़ी ही श्रेष्ठ उनके अंदर में गुण थे, नग्नजीति या सत्या के अंदर में। उनके पिता भी सोच रहे हैं, उनके पिता भी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आप तो सर्वलोक के महेश्वर हैं, आप सभी जगहों के स्वयं मालिक हैं, आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, आप महान शक्तिशाली हैं, आप स्वयं भगवान जो है नारायण है, जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। आप इतने महान हैं और मैं इतना तुच्छ हूं। मैं आपको उपहार के रूप में क्या प्रदान कर सकता हूं भगवान? मैं उपहार के रूप में, भेंट के रूप में आपको क्या प्रदान कर सकता हूं? सब कुछ आपका ही तो है। तो इस प्रकार से जो है राजा नग्नजीत भी बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण जो है बड़े ही संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि सत्या भी वही चाहती है और उनके पिताजी भी वही चाहते हैं कि मैं उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। तब भगवान कृष्ण जो है संतुष्ट होकर के उन्होंने राजा नग्नजीत से कहा कि तुम्हारी जिस प्रकार की इच्छा है, तुम्हारी बेटी की जिस प्रकार की इच्छा है, मैं तो क्षत्रिय वंश में मैंने जन्म लिया है और मैं द्वारका का राजा हूँ। तो जो राजकीय जो घराने के लोग होते हैं वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते हैं। वेदों के अनुसार भी अगर राजा किसी के पास में जाकर के भिक्षा मांगता है वो उसका अपमान है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी मित्रता बनी रहे और तुमने मेरा इतना सम्मान किया है, इसके कारण मैं चाहता हूँ कि भिक्षा के रूप में अपनी बेटी सत्या को तुम मुझे प्रदान करो। और याद रहे, इसके बदले में मैं कुछ भी शर्त पूरी नहीं करने वाला हूँ। तो भगवान जो है बिना जो उन्होंने स्वयंवर के लिए जो शर्त लगाई थी कि 7 जो बैल हैं उन बैलों को नियंत्रण में करके परास्त करने के बाद मात्र ही उनकी पुत्री का विवाह वो कर सकते हैं, वो शर्त लगाई थी। तो भगवान जो है अब अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि वो शर्त मुझे पूरी करने की जरूरत नहीं है। तब राजा जो है वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं,
आप स्वयं लक्ष्मीपति हैं, आप अपने अंदर में स्वयं पूर्ण हैं। मुझे आपको कुछ प्रदान करने की जरूरत भी नहीं है, आप स्वयं पूर्ण हैं। लेकिन आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं, अन्यथा आपको मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। किंतु भगवान एक क्षत्रिय के रूप में, एक राजा के रूप में मैंने ये वचन लिया है कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ में होगा जो इन 7 बैलों को नियंत्रण में करके उनको परास्त कर सकेगा। तो कृपा करके, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कृपा करके आप ये शर्त पूरी कीजिए। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि राजा नग्नजीत जो हैं, उन्होंने जो वचन दिया है, उन्होंने जो शर्त लगाई है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय के लिए अपमान होगा। तब भगवान ने अपनी कमर कसी और भगवान जो है वहाँ पर रंगभूमि में वहाँ पर उतर आए। और भागवत में बताया है, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा खिलौने को रस्सी से खींच करके लेकर के जाता है, उसी प्रकार से भगवान ने इन 7 बैलों को नियंत्रण करके तुरंत जो है परास्त कर दिया। और तुरंत जो है राजा अत्यंत ही भगवान की अद्भुत शक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए। और उन्होंने जो है, जैसा उन्होंने निर्णय लिया था, उन्होंने कहा भगवान से कि कृपा करके मेरी पुत्री को, सत्या को आप स्वीकार कीजिए आपकी पत्नी के रूप में। तो बड़े ही धूमधाम के साथ में वहाँ पर भगवान का विवाह वहाँ पर आयोजित किया गया। और उस विवाह के उपरांत अब भगवान जो है सत्या को लेकर के, अपने रथ में लेकर के, अब राजा नग्नजीत से विदा लेकर के वापस द्वारका की तरफ अपनी पत्नी के साथ में भगवान जा रहे हैं। यहाँ पर भागवत में एक बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया है। जब भगवान ने इन 7 बैलों को नियंत्रण में किया, भगवान ने उस समय क्या किया? भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा अपने आप के, भगवान ने अपने 7 विस्तार वहां पर किए। 7 रूप में भगवान प्रकट हुए और एक एक बैल को भगवान ने जो है वहां पर नियंत्रण में किया। तो आचार्य बताते हैं इसका एक विशेष कारण क्या है। इसका विशेष कारण ये है कि सत्या जो राजकुमारी थी, उसको ज्ञात था कि भगवान की अनेकों पत्नियां हैं, जाम्बवती है, रुक्मिणी देवी है, कालिंदी है, तो भगवान की अनेकों पत्नियां हैं। और आगे जाने के बाद में भौमासुर का जब भगवान उद्धार करेंगे, भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को जो है अपनी गुफा में बंद किया, तो और भगवान इन 16,000 रानियों के साथ में भी विवाह करेंगे। तब प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान इतनी सारी पत्नियों को समय कैसे देंगे? अगर भगवान को एक पत्नी के साथ में एक दिन भी बिताना हो तो हजारों साल लग जाएंगे। तो भगवान जो है, अगर सत्या के मन में इस प्रकार की अगर कोई भ्रम हो कि भगवान किस प्रकार से जो है अपनी पत्नी को संतुष्ट करेंगे, उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने जो है अपने ये विस्तार वहाँ पर किए, स्वयं राजा के सामने और सत्या के सामने, कि भगवान जो है अपने जितने भी असंख्य भक्त हैं, असंख्य विस्तार के द्वारा भगवान अपने असंख्य भक्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। और यही भगवान का मतलब होता है। आम जीव के अंदर में और भगवान के अंदर में यही अंतर है। तो आचार्य बताते हैं। तो भगवान जो है बाद में रथ पे लेकर के, अब सत्या को लेकर के भगवान इस विवाह के बाद में द्वारका की तरफ जा रहे हैं। तो जब द्वारका की तरफ भगवान ने वहां से प्रस्थान किया, तो जितने भी असंतुष्ट जो राजकुमार थे, जो राजा थे, जो सब सत्य के साथ में विवाह करना चाहते थे, अब जो है बड़े नाराज हो गए कि उन्होंने अनेकों प्रयास किए, अनेकों प्रयास के बाद में भी वो विफल रहे, और कृष्ण जो है वहां पर जीत करके अब सत्या को लेकर के जा रहे हैं। तो वो भगवान से अब ईर्ष्या करने लगे।
अब ईर्ष्या के कारण इन्होंने क्या किया, भगवान का उन्होंने पीछा करना प्रारंभ किया। भगवान को चारों तरफ से घेर लिया अपनी सेनाओं के द्वारा और भगवान के ऊपर बाण बरसाने लगे। तो भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान के साथ में अर्जुन वहां पर जो आए हुए थे सेना के साथ में, अर्जुन ने इतनी धुंधार जो है अपने बाणों के साथ में वर्षा वहां पर की। भागवत में कहा है जिस प्रकार से शेर होता है और जो जंगल के जानवरों को अपनी चिंगाड़ के द्वारा जो है बिखरा देता है और दूर दूर भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अर्जुन के शौर्य के सामने ये कोई भी राजा वहां पर टिक ना सके। और भगवान जो है संतुष्ट होकर के अर्जुन के साथ में अब भगवान द्वारका की तरफ वहां पर उन्होंने प्रस्थान किया। आगे भगवान जो है अन्य 2 राजकुमारियों के साथ में विवाह करेंगे। इसके बारे में भी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। और भगवान भौमासुर का किस प्रकार से उद्धार करेंगे। भौमासुर ने जो है 16,000 राजकुमारियों को गुफा में बंद करके रखा था। भगवान उसका उद्धार करके किस प्रकार से इन 16,000 जो राजकुमारियां थी जिनको बंद करके रखा गया था और अब उनसे कोई विवाह नहीं कर सकता था, भगवान ने किस प्रकार से इनके साथ में विवाह किया और अपनी पत्नी के रूप में उनको जो है स्वीकार किया। और इन सभी पत्नियों के लिए भगवान ने द्वारका में 16,000 महल भी बनवाए। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।